गाइस तुम सबको ये बात पता होगी कि अगर तुम चाहते हो एक पोकेमॉन तुम्हारी बात माने, तुम जो भी ऑर्डर उस पोकेमॉन को दो वो सारे ऑर्डर्स माने, तुम जो भी उसको करने के लिए कहो वो सारी चीजें करे, तो उसके लिए तुमको उस पोकेमॉन को पोकेबॉल से पकड़ना पड़ता है। पोकेबॉल से पकड़ने के बाद तुम उस पोकेमॉन के ओनर बन जाते हो। फिर उसके बाद तुम पोकेमॉन से जो भी कहोगे वो सारी बातें तुम्हारी मानेगा। लेकिन क्या तुमको पता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जिनकी मदद से तुम एक पोकेमॉन को कंट्रोल कर सकते हो, तुम उस पोकेमॉन के ऑर्डर्स दे सकते हो, तुम्हारी सारी बातें मानेगा। तो गाइस ऐसे ही टॉप 5 आइटम्स के बारे में मैं तुमको हमारी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तुमको बस एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं मार्कस के स्पेशल आर्मर्स। तो जिन्होंने पोकेमॉन की मूवी देखी है, पोकेमॉन द मूवी आर्सियस एंड द जियोल ऑफ लाइफ, उन सबको पता होगा उस मूवी में एक विलन था जिसका नाम था मार्कस। तो मार्कस ने उस मूवी में 2 पोकेमॉन्स को कंट्रोल किया था, एक था हीटरैन और एक था ब्रॉन्जोंग। और मार्कस ने इन दोनों को कंट्रोल किया था एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्मर से। उसने वो आर्मर्स दोनों पोकेमॉन्स को पहना रखे थे, हीटरैन और ब्रॉन्जोंग दोनों को पहना रखा था उसने, वो जो स्पेशल आर्मर था। और उस आर्मर की मदद से वो पोकेमॉन्स के कंट्रोल में थे मार्कस के। मार्कस उनसे जो भी करने के लिए बोल रहा था वो सब चीजें कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि वो जो आर्मर्स थे वो कैसे दिखते थे। तो यार तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो यही वो आर्मर्स है जिनकी मदद से यार पोकेमॉन को कंट्रोल किया जा सकता है। हमने एग्जाम्पल तो देख ही लिया यार, मार्कस ने भी 2 पोकेमॉन्स को किया था ये आर्मर्स पहना के। तो गाइस क्योंकि इन आर्मर्स की मदद से हम लोग एक पोकेमॉन को बिना कैच किए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने इस आर्मर को रखा था नंबर 5 पर। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर जो आइटम आता है उसका नाम है कैप्चर स्टाइलर। तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, इस आइटम के बारे में नहीं जानते होंगे। तो अब जिनको भी नहीं पता बता देता हूँ कि एक आइटम है कैप्चर स्टाइलर नाम का। इस आइटम को यूज़ करते हैं पोकेमॉन रेंजर्स। और अब अगर तुमको ये बात नहीं पता कि पोकेमॉन रेंजर करता क्या है या फिर पोकेमॉन रेंजर होते कौन है, तो तुमको बता दूं कि पोकेमॉन रेंजर जो होते हैं वो मतलब कुछ भी क्रिमिनल वगैरह होता है उसको पकड़ते हैं, कुछ भी क्राइम हो रहा हो किधर उसको जाके रोकते हैं, कोई मुसीबत में फंसा हो उसकी हेल्प करते हैं, या फिर कोई पोकेमॉन इंजर्ड वगैरह हो उनको कहीं पर दिखे तो वो उसकी भी हेल्प करते हैं। और जो पोकेमॉन रेंजर्स होते हैं वो कुछ ऐसे टाइप के कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि वो जो आइटम है कैप्चर स्टाइलर वो कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं पोकेमॉन रेंजर्स। तो यार देखो, पोकेमॉन रेंजर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने पास पोकेमॉन्स नहीं रखते। मतलब उनको जब भी जिस भी पोकेमॉन का काम पड़ता है वो उस पोकेमॉन को अपना पोकेमॉन बना लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, और उस पोकेमॉन को अपना पोकेमॉन बनाते हैं इस आइटम की मदद से जिसका नाम है कैप्चर स्टाइलर। तो इस आइटम को जिस भी पोकेमॉन पर यूज़ करो वो पोकेमॉन फिर तुम्हारा पोकेमॉन बन जाएगा और तुम्हारी सारी बातें मानने लग जाएगा। और हमको एनिमे के एक एपिसोड में भी दिखाया गया है पोकेमॉन रेंजर, और वो वहाँ पर यूज़ भी करता है अपना ये आइटम जो है कैप्चर स्टाइलर, इसको यूज़ करता है एक पोकेमॉन को कंट्रोल करने के लिए। और इसीलिए वो लोग अपने पास पोकेमॉन्स नहीं रखते क्योंकि उनके पास ये आइटम रहता है। तो उनको जब भी जैसे पोकेमॉन की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई पोकेमॉन के आजू बाजू से निकल रहा है और अभी उसको पोकेमॉन की जरूरत है, तो ये आइटम यूज करते हैं उस पोकेमॉन के ऊपर और वो पोकेमॉन फिर उनकी बात मानने लग जाता है। तो गाइस क्योंकि ये जो आइटम है कैप्चर स्टाइलर ये भी पोकेमॉन को बिना कैच किए उसको कंट्रोल कर सकता है, इसी वजह से मैंने इस आइटम को नंबर 4 पर रखा था। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर जो आइटम आता है उसका नाम है क्वींस स्टैफ एंड मास्क। तो पोकेमॉन के सीजन 4 के एपिसोड 39 में, जिस एपिसोड का नाम था कंट्रोल फ्रीक, उस एपिसोड में ऐश और उसके सारे दोस्त आए होते हैं एक जगह पर, और जिस जगह पर वो लोग आए होते हैं हमको बताया जाता है कि उस जगह पर हजारों साल पहले एक क्वीन रहती थी, और वो जो क्वीन थी वो पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर सकती थी। उस क्वीन के पास एक स्पेशल टाइप का कुछ स्टैफ और मास्क था, और इन दोनों चीजों की मदद से वो पोकेमॉन्स को कंट्रोल करती थी। उस क्वीन के स्टैफ में से कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती थी, और उन वेव्स की वजह से एक पोकेमॉन को आराम से पोजेस कर लेती थी। फिर वो जो पोकेमॉन था वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाता था, और फिर वो पोकेमॉन से अपना काम कराती थी जो उसको कराना था। लेकिन अगर कोई पोकेमॉन उससे ज्यादा ही दूर चला जाता था, जैसे कि वो जिस गांव में रहती थी उस गांव से ही बाहर चला जाता है वो पोकेमॉन, तो जो वेव्स थे वो डिसरप्ट हो जाते थे और इसकी वजह से उस पोकेमॉन का पोजीशन टूट जाता था। मतलब कि जब तक वो पोकेमॉन्स के गांव में रहेगा तब तक वो कंट्रोल रहेगा, लेकिन जैसे अगर वो गांव से बाहर निकल गया तो जो कंट्रोल था वो टूट जाता था। और मैंने तुमको जो एपिसोड बताया कंट्रोल फ्रीक नाम का, उस एपिसोड में टीम रॉकेट को ये क्वीन का मास्क और स्टैफ मिल गया था, और जेसी ने वो मास्क पहन लिया था और स्टैफ को हाथ में पकड़ लिया था, और उसकी मदद से जेसी ने भी कंट्रोल किया था पोकेमॉन को। उस एपिसोड में उसने ऐश के पिकाचू को कंट्रोल किया था, और ब्रॉक के ऑनिक्स और जियोडूड को भी जेसी ने कंट्रोल किया था उस मास्क और स्टैफ की मदद से। तो गाइस इसी वजह से मैंने इन दोनों आइटम्स को रखा था नंबर 3 पर। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर जो आइटम आता है उसका नाम है रेड चेन। तो पोकेमॉन के सीजन 12 के एपिसोड 47 में हमको दिखाया गया था कि जो साइरस है, तुमको पता होगा टीम गैलेक्टिक का लीडर साइरस, उसने डिएल्गा और पाल्किया को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। क्योंकि साइरस जो है वो नहीं चाहता था कि वो डिएल्गा और पाल्किया को पोकेबॉल में पकड़े, क्योंकि अगर वो पोकेबॉल से उन दोनों पोकेमॉन्स को पकड़ता तो उन दोनों पोकेमॉन्स की पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती, और वो नहीं चाहता था कि उनकी पावर बिल्कुल भी कम हो। इसीलिए उसने एक ऐसा आइटम बनाया जिससे कि वो पोकेमॉन को कंट्रोल भी कर सके और उनकी पावर भी बिल्कुल कम ना हो। इसीलिए उसने बनाया रेड चेन को, और रेड चेन का इस्तेमाल करके
उसने फाइनली कंट्रोल भी किया था डियाल्गो और पाल्किया को पोकेमॉन के सीजन 12 के एपिसोड 47 में। द बैटल फिनाले ऑफ लेजेंड नाम का एपिसोड है ये। इसमें उसने कंट्रोल किया था डियाल्गो और पाल्किया को इस रेड चेन का इस्तेमाल करके। और इसके अलावा पोकेमॉन जनरेशंस में भी उसने कंट्रोल किया था इन दोनों पोकेमॉन्स को रेड चेन का इस्तेमाल करके। वैसे देखा जाए तो साइरस ने स्पेशली डियाल्गो और पाल्किया को कंट्रोल करने के लिए जो चेन थी ये बनाई थी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये चेन जो है ये इतने स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को अपने कंट्रोल में कर सकती है, तो इसका मतलब है इस नॉर्मल पोकेमॉन्स को तो यार बहुत आराम से ही कंट्रोल कर लेगी ये चेन। तो यार ये क्योंकि पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर सकती है बिना पकड़े, इसी वजह से मैंने इस चेन को, इस आइटम को रखा था नंबर 2 पर। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर 2 आइटम्स आते हैं, रेड ऑर्ब और ब्लू ऑर्ब। तो इन दोनों ऑर्ब्स को तुमने पहले ही देख रखा होगा, पोकेमॉन एनिमे के एपिसोड में भी हमको ये ऑर्ब्स दिखाए गए हैं। एपिसोड का नाम है गेनिंग ग्राउडॉन। उस एपिसोड में हमको ये भी दिखाया गया था कि जो ऑर्ब है ये पोकेमॉन को कंट्रोल तक कर सकता है। वैसे ये दोनों जो ऑर्ब्स हैं, ब्लू ऑर्ब और रेड ऑर्ब, इन दोनों ऑर्ब्स को यूज किया जाता है ग्राउडॉन और कायोग्रे को उनके प्राइमल फॉर्म में लाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑर्ब है ये सिर्फ ग्राउडॉन और कायोग्रे पर ही काम करते हैं। ये हमने एनिमे में देख रखा है कि अगर कोई और पोकेमॉन भी इसको पकड़ लेता है और फिर वो ऑर्ब जो है वो उसके अंदर घुस जाता है, तो वो जो पोकेमॉन है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब वो पूरी तरीके से इस ऑर्ब के कंट्रोल में आ जाता है, इस ऑर्ब की जो एनर्जी है उसके कंट्रोल में आ जाता है और अपना पूरा तरीके से कंट्रोल एकदम खो देता है, अपने ट्रेनर की बात नहीं सुनता। तुमने एनिमे में देखा होगा पिकाचू ने भी गलती से ब्लू ऑर्ब को पकड़ लिया था और फिर वो बन गया था प्राइमल पिकाचू। तुमने देखा होगा यार वो कितना ज्यादा खतरनाक बन गया था। वो ऐश तक की बात नहीं सुन रहा था, मतलब यार वो बस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमले किए जा रहा था। वो पूरी तरीके से उस ऑर्ब के कंट्रोल में आ चुका था। ऐश तक उसको कुछ भी बोल रहा था, वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। तुमने देखा होगा एपिसोड, तुम सबको याद होगा। तो यार ये जो ऑर्ब्स हैं इन दोनों की मदद से भी हम पोकेमॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने इन दोनों को लिस्ट में लिया था। लेकिन यार नंबर 1 पर मैं इस वजह से रखा था क्योंकि यार ये जो ऑर्ब है ये कंट्रोल तो करता ही करता है पोकेमॉन को, लेकिन साथ ही साथ उस पोकेमॉन को एक अलग ही लेवल का स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो गाइस बस यही वजह थी कि मैंने इसको नंबर 1 पर रखा। तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार अगर वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए तो यार तुम लोग जाना मत यार, प्लीज लाइक करके जाना वीडियो को। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो यार चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।